Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I worship you, Lord Jesus. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम छोटी सी दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आइए हम इस समय को शुरू करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त आपके नाम से एक मन हो के हम प्रार्थना करने के लिए खुदा बाप हम जुड़े हैं और मांगते हैं प्रभु जी की सामर्थी रूप से आपके कामों को और आपके हाथ को इस पूरे सेशन के दौरान और हम सबों के ऊपर हम ज़रूर से देखें और अनुभव करें। इस वक्त प्रभु जी मैं सबको आपके हाथों में सौंप देती हूँ, जितने भी आज जुड़ते हैं इस लाइव सेशन से और जो रिकॉर्डिंग के रूप में भी इसे देखें, उनको और उनके परिवार वालों को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके लहू से छुपा लेती हूँ। मांगती हूँ प्रभु जी कि सबके सराउंडिंग्स में और सबको खुदा बाप आप अपने पवित्र आत्मा के कब्जे में ले लीजिए। सबके इर्द गिर्द खुदावंद यीशु मसीह आपके प्रेशियस ब्लड का एक घेरा होने पाए मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे इर्द गिर्द और मेरे परिवार के इर्द गिर्द और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन और उनके परिवारों के अराउंड। लॉर्ड जीसस आपके प्रेशियस ब्लड के एक कवरिंग को, एक शील्ड को मांगते हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि सबके मनों को आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। इस वक्त हम जो भी सीखे, समझे, सुने, जो भी पढ़े, यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के ही मुताबिक हो। न एक शब्द कम, न एक शब्द ज्यादा, लेकिन एग्जैक्टली जो वचन आप मेरे जरिए से यीशु मसीह अपने लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही वर्ड्स, वही अल्फाज मेरे ज़बान पर आए। पवित्र आत्मा जी, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। इस पूरे सेशन को यीशु आप अपने महिमा के लिए अनॉइंटिंग से भर दीजिए, अपने अनॉइंटिंग से, अपने अभिषेक से भर दीजिए। सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करती हूँ। आप सबको जय मसीह की लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आइए, ये समय होगा हम जल्दी से प्रार्थना करके जल्दी से वचन की ओर अब चलेंगे और वचन मेनली हम नए नियम के पहला यूहन्ना उसके 5वें पाठ पर, 1 जॉन चैप्टर 5 पर इस वक्त हम फोकस करेंगे। सो अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं तो आप खोल सकते हैं 1 जॉन चैप्टर 5। मैं आपके लिए पहली, दूसरी और तीसरी आयत जल्दी से पढ़ दूंगी। 1 जॉन चैप्टर 5 जी। लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से
प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। सो मैं आपको बस एक बात यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यानी कि अगर आप खुद को बिलीवर मानते हैं, कोई भी अगर इंसान अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, मसीही कहता है, बिलीवर कहता है, सो वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो यीशु मसीह को मसीहा मानेगा। कोई भी अगर यीशु मसीह को मसीहा यानी कि द अनॉइंटेड वन, द चोजन वन, और यीशु मसीह के बहुत सारे टाइटल्स हैं जिसका वर्णन यशाया के 9वें पाठ में मेरे ख्याल से बताया गया है कि ही इज द माइटी गॉड, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस एंड ऑलमाइटी गॉड, एवरलास्टिंग काउंसलर। स्वयं परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सो जो मसाया या मसीह या अनॉइंटेड वन मानेगा जीसस को, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ये मान जाएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज गॉड। और यही वो प्रमाण है, यही वो फेथ होगा जिसे हम समझ जाएंगे कि ऐसा इंसान यहोवा परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि खुदा बाप की ओर से है, यानी कि बिलीवर है, यानी कि मसीही है। सो अगर कोई भी आपसे ये कहे कि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, और बहुत से लोग यीशु मसीह को पूछते हैं, सिर्फ मसीही लोगों की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में यीशु मसीह के प्रति श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, प्रेम है, पूजा भी करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। आपको चर्चेस में क्रिसमस पर या किसी भी और दिन पर मसीही लोग के साथ साथ बहुत से गैर मसीही भी दिखेंगे। दिल खुश हो जाता है जब देखते हैं कि हमारे साथ साथ और भी है जो मसीही नहीं है लेकिन यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। आके कैंडल्स, मोमबत्ती, अगरबत्तियां जलाएंगे, माले चढ़ाते हैं, एंड वहाँ पर बैठेंगे चर्च में बैठकर दुआएं भी करते हैं, और उनकी बहुत सारी मन्नतें होती है, और फिर वो गवाही भी देते हैं कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट से दुआ करी और जीसस क्राइस्ट ने उनकी दुआ सुन ली, और जीसस क्राइस्ट का उनके घर में कहीं पिक्चर भी हो और दुआएं भी करेंगे। बाइबल भी हो सकता है रखते हैं, और बाइबल से कोट भी करते होंगे, बट ये काफी नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है। ये करना, और ऐसा अगर आपको दिखे कोई करते हुए तो प्लीज, हो सकता है वो भटके हुए हैं या आपको भटकाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो सतर्क रहने की जरूरत है। ये कोई प्रमाण नहीं होता। ट्रू बिलीवर वो है जो बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 5 उसके पहली आयत में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। बहुत से इंग्लिश ट्रांसलेशंस में है कि whoever believes that Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah, जीसस इज द अनॉइंटेड वन। कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट वो है जो पिता परमेश्वर का पुत्र भी है और खुद परमेश्वर भी है। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु ही मसीह है, इसका मतलब ये होता है कि ये मान लेना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह एकमात्र जीवित खुदा है। और अगर कोई ये मानता है तो ही वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि तो ही वो अपने आप को उस यहोवा परमेश्वर यहवे खुदा बाप का एक विश्वासी कह सकता है, तभी वो एक विश्वासी माना भी जाएगा। सबसे पहली बात तो आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमसे ये कह रहा है, हमारे लिए भी है, जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ये
हमारे विश्वास की नींव है। वो यीशु मसीह जितना ही खुदा बाप यहोवा परमेश्वर के बेटे हैं, उतना ही वो आप खुदा भी है। और हम आगे जाएंगे और लिखा है दूसरी आयत में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। सो नंबर 1, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखना काफी नहीं है, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। नंबर 1, तीसरी आयत, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। सो यहां पर यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना, यानी कि सबसे पहली बात तो बाइबल की बातों को मानना। यीशु मसीह की आज्ञाएं आपको कहां से मिलेंगी? सबसे बेसिक तो यह है कि यीशु मसीह की आज्ञाएं जो है, उनके जो कमांडमेंट्स हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, वो आपको बाइबल में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो आपको एक फाउंडेशन की जरूरत है। ये जो हम लाइव सेशंस करते हैं, जो हम चर्च जाते हैं, और बहुत बार आप अलग अलग प्रचारकों का ऑनलाइन सुनते हैं, ये अच्छी बात है। ये समझ लीजिए इन एडिशन है, लेकिन ये पूरी आपकी डाइट नहीं हो सकती है। ये पूरा खुराक नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये आप एज ए साइड डिश ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन जो मेन आपका खुराक है, जो मेन आपका डाइट है, जो मेन टीचिंग्स है, उसके लिए आप यीशु मसीह का जो बाइबल में वचन है, यीशु मसीह के कलाम को आपको पढ़ना है। उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं रोज प्रतिदिन आधे घंटे या 1 घंटे की या 2 घंटे की या दिन भर हेडफोन्स लगाकर मैं भिन्न भिन्न प्रचारकों के सर्मन्स को सुनता हूं, सो मैं वचन से भर गई हूं, मैं वचन से भर गया हूं। सो इट्स ओके अगर मैं मेरे पास अपना ये फिजिकल, अगर मेरे पास बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर मैं इस बाइबल से नहीं पढ़ती तो कोई बात नहीं। नो, ये रॉन्ग है। यीशु मसीह का कलाम ही, उनके आदेश इसी में आपको मिलेंगे। अगर आपको इसको पढ़ने के बाद दुनिया भर के पवित्र आत्मा से भरे आप प्रचारकों को सुने, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड। वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैं आपसे कह रही हूं। आप इस लाइव सेशन को नहीं भी अगर देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको वचन के ऊपर हम नहीं रख सकते हैं। आप वचन पढ़िए, आप रोज वचन पढ़िए, नए नियम पुराने नियम को मिलाकर अपने डाइट को लीजिए। दिस इज द रियल, आपको रियल पोषण जो है इसी से मिलने वाला है। सो बाइबल बताती है कि सबसे पहली बात कि अगर आप खुदा के बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपको मानव जाति से बहुत प्रेम है या आपको इंसानों से बहुत प्रीति है, लेकिन बाइबल बताती है अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले जो जीसस क्राइस्ट के आदेश है, जो उनकी आज्ञाएं हैं, आप उसका पालन करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, तो भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जीसस के आज्ञाओं का पालन करें। यानी कि आज्ञाओं का पालन करे बिना आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते इस वचन को पढ़े बिना, बाइबल को पढ़े बिना हम आज्ञाओं को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे नहीं। वो जीसस के दिल की बात क्या है, यीशु के हृदय को आप बिना उनकी ज़बानी कैसे जानेंगे? कोई और आपसे कैसे कह सकता है? मैं जो आपको बताना चाहती हूं वो मैं ही आपको बताऊंगी ना, वो आप मेरी ज़बानी सुनेंगे।
कोई और अगर आपसे कहेगा तो वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हुआ और उसमें कुछ मिलावट भी हो सकती है। जीसस के दिल के बात को हम कैसे जानेंगे? हम खुदा बाप के आत्मा को और खुदा के हृदय को कैसे समझेंगे जब तक हम उनके ही जबान से नहीं सुनेंगे? और यीशु मसीह का जबान है ये वर्ड ऑफ गॉड, वचन का तलवार है ये बाइबल आपका। दिस इज जीसस क्राइस्ट वर्ड, वर्ड यानी कि वचन, यानी कि खुद यीशु मसीह। तो जब आप इसके अंदर की लाइनों को पढ़ेंगे, जीसस आपसे वन ऑन वन बात करेंगे। किसी भी प्रोफेसी, किसी भी मैन ऑफ गॉड से भविष्यवाणी लेने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रोज के प्रोफेसी को इससे लीजिए। डेली का वचन पढ़िए और अपने लिए कुछ ना कुछ तो आप जरूर पाएंगे। 2 चैप्टर्स पढ़ें, 3 चैप्टर्स पढ़ें। कभी कभी एक चैप्टर में पढ़ के ही आपको लगेगा कि मुझे ये और पढ़ना है। सुबह भी पढ़ेंगे, रात को भी पढ़ेंगे, अगले दिन भी आपको लगेगा कि नहीं इसमें तो बहुत सी बातें हैं, मैं रिपीट में फिर से उसी को पढ़ूं। कोई बात नहीं, अपना आप टाइम लीजिए। हम किसी रेस में नहीं हैं। बाइबल रोज पढ़ रहे हैं। जब यीशु मसीह आएंगे और बादलों पे हमें बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। देयर इज नो हरी। लेकिन रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। आपको रोज अपने लिए एक वचन, यीशु मसीह खुद आकर आपको इस वचन के जरिए से रोज प्रोफेसी आपको मिल सकती है। रोज आपके लिए भविष्यवाणी हो सकती है। किसी प्रॉफिट या प्रॉफिटेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने बाइबल को खोलिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर ये अंदर नहीं हुआ, अगर आप इससे भरे हुए नहीं पाए गए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो खुदा ना करे कोई ऐसा इंसान यहां रह ना जाए। जब बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु के आदेशों को जानेंगे। जब यीशु मसीह के आदेशों को जानेंगे तो ही तो हम उनके आदेशों का पालन कर सकेंगे। कोई भी ऐसी बात करने से पहले और सोचने से पहले कि हम मनुष्य से बहुत प्रेम रखते हैं, या हम बड़े खुदा परस्त हैं, या हम प्रभु से बहुत प्रेम रखते हैं, बाइबल बताती है अगर ऐसा है तो आप यीशु के आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो जो व्यक्ति यीशु के आज्ञाओं का पालन करता है, जो व्यक्ति बाइबल पर अपने जीवन को बिताता है, बाइबल पर अमल करता है, आपको फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को भी बार बार चेक नहीं करने की जरूरत है। क्या मैं अच्छा व्यक्ति हूं? क्या मैं अच्छी इंसान हूं? क्या मैं खुदा की अच्छी बेटी हूं? क्या मैं जीसस से प्यार करती हूं? क्या मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रही हूं? अपने आप को आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा और आप गिल्ट में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, बाइबल बताती है यीशु मसीह के आदेशों का पालन करो। और ये कोई कठिन बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये अपोस्टल जॉन है जो इन पत्रियों को लिख रहे हैं। कहता है, यूहन्ना कहते हैं 3 आयत में, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 में लिखा है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उस यीशु मसीह की बातें कठिन नहीं है। हम करना नहीं चाहते हैं तो हम ऐसे बहाने कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। लोग कहते हैं ओ क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वॉकिंग ऑन फायर। नो, रबिश है ये बातें। बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है? उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। फिनिश्ड, पीरियड। यीशु मसीह का कलाम कहता है, और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से यूहन्ना हर एक बात बता रहा है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्रिश्चियन लाइफ मुश्किल नहीं। मसीही जीवन आग पे चलना और रोज परीक्षा और रोज आपको एक नया डेविल का सामना करना पड़ेगा, ये कहां से बातें आ रही है? ये बकवास बातें हैं। बाइबल में तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की आज्ञाएं कठिन नहीं, यानी कि इन आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं, सरल है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मेरे ख्याल से यीशु की बातें तो मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ बातें होती थी, जो बच्चे तक समझ जाएं, क्योंकि उस वक्त के लोग बहुत सिंपल थे।
आज बहुत ब्रेनी और बहुत विद्वान कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, थियोरीज में पढ़ जाते हैं। देयर इज नो नीड फॉर ऑल दैट। कोई भी बाइबल पढ़ सकता है, बाइबल समझ सकता है, और यीशु मसीह के वचन पर कोई भी चल सकता है। अगर आप आज मन बना लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सो सबसे पहली बात ये, यीशु मसीह कहते हैं कुछ भी कहने से पहले कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं तो बहुत ही ज़्यादा यीशु का दीवाना, या मैं मसीह के पीछे मैं दीवानी हूँ, पहले कहिए, ज़रूर कहिए। इट इज़ गुड टू कन्फेस योर लव फॉर गॉड। लेकिन जीसस कहते हैं जो सच में मुझसे प्रेम करता है, यूहन्ना का 14 उसकी 15वीं आयत। हम पहला यूहन्ना 5वें पाठ पर है। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में यीशु मसीह की वाणी है ये। जीसस कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञा का पालन करना। ओबीडियंस यीशु मसीह के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सबसे ऊंचे दर्जे पर यीशु रखते हैं। यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना यानी कि आप हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्शिप कर रहे हैं। यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना, अगर आपने मान लिया तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। जीसस जानते हैं दिस चाइल्ड, ये मेरा बच्चा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जीसस के वचन को मानना, वचन पर अमल करना, ये साबित कर देता है कि आप सच्चे बिलीवर हैं और आप यीशु के मोस्ट चहीते भी हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा। आज आपको यीशु मसीह के नाम से मैं बताना चाहती हूँ, अगर रिपीटेडली आपको किसी चीज की हिदायत हो रही है, कहीं तो आप चूके हैं या चूक रहे हैं, कोई ऐसा पाप जो आपके जीवन में चला आ रहा है, कोई ऐसी बुरी बात, कोई ऐसा बैड हैबिट, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसी लत जो आप जानते हैं कि आपसे ये गलती हो रही है, यीशु मसीह आज आपको सशक्त कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। गॉड इज एम्पावरिंग यू। जीसस आपको बल दे रहे हैं। हो सकता है वो आपके ज़बान से शायद वो कुछ गुस्से में अब शब्द निकल जाते हैं, आप अपने गुस्से पर नहीं कंट्रोल कर पाते। हो सकता है आपके शब्द गलत निकलते हैं। हो सकता है आप अवैध तरीके से या किसी से छल करके आपने कुछ लिया हुआ है और वो आपसे छूट नहीं रहा। वो एक चीज आपके लाइफ में है जो एक अनाज्ञाकारिता है। आज जीसस आपको बल दे रहे हैं। गॉड इज एम्पावरिंग यू। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपको बल दे रहे हैं। वो छूट रही है चीजें। अपने हाथों को ऊपर उठाइए इस वक्त और दे दीजिए यीशु को। कहिए, प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आपकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं है। मुझे बल दीजिए, मुझे बल दीजिए कि मैं उस चीज को त्याग सकूं, मैं अपने उन तरीकों को बदल सकूं और मैं आज्ञाकारिता में चलूं। आप अपने हाथों को उठाकर इस वक्त आप जानते हैं, आपको पता है आपके जीवन में वो कौन सी ऐसी चीज है जो अनाज्ञाकारिता में आप इसको देखते हैं यीशु के प्रति। क्योंकि देखिए, बाइबल बताती है पुराने नियम में राजा शाऊल के बारे में। जल्दी से मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी। किंग सॉल, जो हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 15वां जो पाठ है, 1 सैमुअल चैप्टर 15। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है यीशु मसीह के निगाह में उनके लिए ओबीडियंस की क्या अहमियत है। सो पहला शमूएल उसका 15 पाठ आप डिटेल में जरूर पढ़े। मैं आपसे कहती हूं आप लिख लीजिए, डिटेल में जरूर से पढ़ें इसको। सो यहोवा परमेश्वर
राजा शाऊल, जो कि इज़राइल का राजा था उस वक्त, और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। शाऊल कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी मैन। रातों रात यीशु मसीह ने उसकी कहानी बदल दी। खुदा बाप ने रातों रात राजा शाऊल को एक कॉमन मैन से एक राजा बना दिया। उसने कभी नहीं चाहा, मेरे ख्याल से वो उसका एम्बिशन भी नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तो सिर्फ अपना काम जो अपने पिता के लिए वो कर रहा था वो करता जा रहा था। अपने 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 पिता के जानवरों का, पशुओं को जो चराना और उनको घुमाना और उनको टहलाना, और उन्हीं पशुओं में से मेरे ख्याल से गधे थे वो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या बकरी होंगी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वो क्या जानवर थे। लेकिन शाऊल जो था वो अपने पिता के पशुओं को ढूंढते हुए निकल गया। जिस जगह पर हैं आप, उस छोटे से काम को जिसको आप नहीं पसंद करते हैं, ईमानदारी से करते जाइए। यीशु मसीह देख रहे हैं। इज़राइल को एक राजा चाहिए था। खुदा ने कहा मैं तुम्हें राजा दूंगा, तो कुछ तो शाऊल में क्वालिटीज देखी होगी। खुदा ने देखा होगा कि ये जिस काम में है, बहुत ऑर्डिनरी काम है, अपने पिता के फ्लॉक्स को संभालना, भेड़ों को संभालना, और ऐसे ही अनइम्पॉर्टेंट सा काम करते करते शाऊल शिद्दत से कर रहा था। सिंसियरिटी, आपकी हृदय की खराई को, आपके फेथफुलनेस को, आप कितने फेथफुल है, छोटे से छोटे चीजों में आप कितनी ईमानदारी दिखाते हैं, जीसस देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आपको कोई आके अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ना करे। आप यीशु मसीह की निगाह से नहीं छुपे हैं। सो शाऊल अपना काम कर रहा था, रातों रात खुदा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। एंड गॉड वर्क्स इन दिस वे। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जीसस कैन डू समथिंग वंडरफुल। यीशु मसीह कुछ अद्भुत ओवरनाइट, रातों रात, एक सेकंड में कर सकते हैं। ही कैन सरप्राइज यू, और जीसस इसी तरीके से काम करते हैं। पुराने नियम में कितने केसेस को देख लीजिए आप नए नियम में देख लीजिए, आप पॉल एंड सिलास का देख लीजिए, आप शाऊल का देख लीजिए, दाऊद का देख लीजिए केस। क्या था वो और क्या बना दिया। प्रभु ने भेजा शमूएल को कि जाओ ढूंढो। ये सारे जो भाई थे दाऊद के, कितने इंप्रेसिव, देखने में कितने हैंडसम, लेकिन एक बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सा टीनेजर बच्चा, जिसकी शायद नाक बहती होगी, जिसके बाल बिखरे होंगे, वो ऐसे ही दौड़ भाग करके अपने पिता के, वो भी भेड़ों को संभालते हुए बिजी था। वो, उसके पिता ने भी उसको इस लायक नहीं समझा। आप समझ रहे हैं? दाऊद के फादर ने भी उसको इस लायक नहीं समझा, लेकिन खुदा ने उसको चुन लिया था। तो शमूएल को हर एक बेटे के बाद फिर खुदा कहता है, नो वेट, इनमें से कोई नहीं है। ये ह्यूमन आईज को बेस्ट दिख रहे होंगे, बट गॉड सीज द हार्ट। दाऊद को चुन लिया खुदा ने, रातों रात अनॉइंट करके उसकी जिंदगी बदल डाली। सो हम शाऊल को भी देखते हैं। एंड शाऊल, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक गया। जब जीसस आपको अपने एक मिरेकल को दे दे, सबसे पहले तो अनुग्रह आज से ही मांगिए कि यीशु मसीह, मैं उस मिरेकल को संभालने के लिए मैं योग्यता में विश्वास योग्य बनकर चलता रहूं। मुझे आप उस मुआवजे को, उस ब्लेसिंग को संभालने की कुवत दीजिए। तो सबसे पहले तो ग्रेस मांगिए, क्योंकि मिरेकल तो जीसस दे देंगे, लेकिन शाऊल की तरह अगर संभाल नहीं पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाऊल से खुदा बाप कहते हैं, और वो भी सैमुअल प्रॉफिट के जबान से ये बातें होती है,
खुदा उससे कहते हैं कि जाकर अमालेकियों को मार डालो, उनके राजा को भी खत्म करो, लोगों को भी खत्म करो। मैं आपको बता रही हूं पहला शमूएल 15वें पाठ से, जल्दी से मैं बताऊंगी। अमालेकी जो थे उन्होंने इजराइलियों की खिलाफत में वो खड़े हुए थे जब इजरायली मिस्र देश से निकले थे। सो एक पुराना वहां पर उन्होंने एक उनके खिलाफ में उन्हें परेशान किया, सताया। सो खुदा बाप कहते हैं अमालेकियों को जाकर खत्म करो। आई एम गिविंग यू स्ट्रेंथ, आई एम गिविंग यू विक्ट्री। शाऊल मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ उनको नष्ट करो और उनका कुछ भी मत लेना। अगर अच्छे से अच्छा भी मिले तो भी मत लेना और सब कुछ खत्म कर देना। शाऊल क्या करता है, अपने लोगों के साथ वहां जाता है, बड़ी जीत हासिल होती है, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें थी भेड़ बकरियों में और सारी चीजों में, जो बेस्ट चीजें थी, शाऊल रख लेता है। और जो यूं ही बेकार व्यर्थ की चीजें थी वो लोग उसको नाश करके अच्छा अच्छा सामान ले आते हैं। और ये देखकर खुदा बाप का क्रोध जो है वो भड़क जाता है। खुदा बाप कहते हैं शमूएल से कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछता रहा हूं, क्योंकि उसका हृदय अब मुझसे अलग हो गया, अब वो मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करता। और ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है 11वीं आयत में, पहला शमूएल 15 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो लालच में पड़ गया, अच्छी चीजें रख ली, आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो जब सैमुअल जाकर उससे कहता है कि तुमने ये गलत किया, तो शाऊल कहता है नहीं, हमने वो सारी चीजें अच्छा अच्छा सामान रख लिया ताकि हम तेरे परमेश्वर को, ये देखिए आप पढ़ेंगे तो आप डिटेल्स में ये सब पढ़ें, मैं जल्दी बता रही हूं आपको। सैमुअल से शाऊल कहता है कि मेरे लोगों ने और मैंने ये लूट जो अच्छा अच्छा था ले लिया ताकि हम तेरे परमेश्वर को इन सारी चीजों की क्या कर सकते हैं, बलि चढ़ाएं। तेरा परमेश्वर हो गया। सो क्लियर है कि जब डिसोबीडियंस करते हैं तो अनाज्ञाकारिता हमारे दिलों को और हमें खुदा से दूर कर देती है। चीज ये अनाज्ञाकारिता हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर कर देता है। डिसोबीडियंस सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। सो शाऊल का परमेश्वर क्या नहीं था यहोवा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने कितना कितना ब्लेस किया। इसलिए खुदा का वचन जब हमने पहले ही पढ़ा, खुदा का वचन कहता है कि सबसे पहली बात, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे लोगों से प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। उसके बिना व्यर्थ है, कोई बलि कुछ भी नहीं। सो वो दूर हो गया और सैमुअल ने उससे खुदा बाप की वाणी उस तक पहुंचाई कि शाऊल, तुमने खुदा के आदेशों को तुच्छ जाना, तो अब परमेश्वर भी तुमको इज़राइल के राजा के रूप में नहीं देखता, तो खुदा भी तुम्हें तुच्छ जानता है। देखिए मैं आपसे बार बार ये कहना चाहती हूं, आज यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अगर कोई चीज सुधारने की जरूरत है जीवन में, जो आपको पता है, आप जानते हैं कि वो अनाज्ञाकारिता है यीशु के प्रति, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको याद भी दिलाएगा। कभी कभी हमको नहीं पता, हम अनजाने में कोई ऐसी चीज करते हैं। सो मे जीसस क्राइस्ट गाइड यू टुडे। आज यीशु मसीह का आत्मा आपकी आंखों को खोले और आपके हृदय में एग्जैक्टली वो चीजें आए। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपसे बात करे, आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको सुधारने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। कौन सा ऐसा एक कोई रिश्ता या संबंध है जिसको आपको यहीं पर आज एंड करने की जरूरत है, किससे आपको पीछा छुड़ाने की जरूरत है। वो कोई हैबिट हो सकती है, वो कोई लत नशा हो सकता है। कौन है वो रॉन्ग कॉन्टैक्ट,
जिससे आप फोन पर लगे रहते हैं, चैटिंग या किसी भी रूप में। आज अभी राइट नाउ होली स्पिरिट ऑफ जीसस आपको कन्विक्ट कर रहा है। यीशु का पवित्र आत्मा एक अग्नि की तरह मैं देख रही हूं, आपके दिलों में इस बात को उजागर किया जा रहा है। यू आर बीइंग रिमाइंडेड बाय द होली स्पिरिट ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह अपने एक एक बच्चे को इस वक्त आप याद दिलाइए। हमारे जीवनों में प्रभु जी ऐसा क्या है जो अनाज्ञाकारिता है, जो अनाज्ञाकारिता के कैटेगरी में आता है, जो यीशु मसीह के प्रति अनाज्ञाकारिता है, और यीशु आपको बल देंगे। इट इज ईजी। यीशु मसीह इस वक्त आपसे कहते हैं इट इज ईजी। आपके लिए, हमारे लिए यीशु मसीह आसान कर दे, और आपके हर एक मुश्किल को यीशु इस वक्त आसान कर दे। जीसस की मर्जी ही यही है। अभी जस्ट हमने पढ़ा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि पहला यूहन्ना उसके 5वें पाठ में 3री आयत कि यीशु मसीह की आज्ञाएं कठिन नहीं है। यीशु मसीह इस वक्त मैं आपसे बताना चाहती हूं, चीजों को आपके लिए आसान कर देना चाहते हैं। ना उनकी आज्ञाएं कठिन है, ना वो आपके लिए कठिन रास्ते रखते हैं, ना उनकी इच्छा है कि आप एक कठिन जिंदगी जिए। आपकी हर एक कठिनाइयों में यीशु मसीह अपने एक सामर्थ को भेज के आसान कर रहे हैं। बड़ी ही दुर्बलता जहां पर आपको लग रही है, वहां सरल कर दिया जा रहा है। जो उबड़ खाबड़ है वो समतल कर दिया जा रहा है। God is making things easy in the name of Jesus। इस ईज को, इस कंफर्ट को, इस सरलता को यीशु की ओर से रिसीव करिए। आपके जीवन में मैं देख रही हूं एक नदी की तरह ये चीजें फ्लो कर रही है। यीशु के हृदय से ये सरल हो जाना, चीजें आसान हो जाना, इवन हो जाना, स्मूथ हो जाना। हालेलुया। मैं देख रही हूं यीशु के हृदय से ये फ्लो होकर आपके जीवन में जा रही है, एक नदी के समान, एक नदी के समान। यीशु चीजों को आपके लिए, हम सब के लिए इस वक्त आसान कर दे रहे हैं। वो कहते हैं जो मुश्किल लग रहा था, मैं चीजों को आसान करने आया हूं। यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कठिन जीवन नहीं मैंने भेजा। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी इच्छा तुम्हारे लिए एक कठिन जिंदगी की नहीं है। आई हैव कम टू गिव यू लाइफ, और ऐसी जिंदगी कि तुम उसको बहुतायत में एंजॉय करो। अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी, आसानी से, सरलता से। हालेलुया। ना कि रोते हुए, ना कि आर्थिक तंगी में, ना ही बीमारी में, लेकिन एक शांति वाली जिंदगी यीशु मसीह आज आपको प्रदान कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं आपके जीवन में। उनके हृदय से वो फ्लो आ रहा है। ओ इट इज सो स्मूथ। इस वक्त आपके जीवन में देख रही हूं मैं, जैसे वेलवेट होता है, सॉफ्ट, स्मूथ, हर दिशा से आसान, हर दिशा से मखमल, सॉफ्ट, मुलायम। कहीं से कुछ नुकीला, कुछ धार, कुछ नहीं, कोई कांटे नहीं, कोई चुभन नहीं। चीजें आपके लिए आसान हो जाए यीशु के नाम से। बीमारियां आपकी जिंदगी से दूर हो जाए यीशु के नाम से। आज इसी वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह के हृदय से इस अनॉइंटिंग को जो वो रिलीज कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। बिकॉज इट इज गॉड्स डिजायर। यीशु की मर्जी है कि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए, और यही उनका वचन भी कहता है कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं है। उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। सो कोई आपको इसके विपरीत कुछ भी बताए, खंडन करिए, रिजेक्ट करिए उसी वक्त। अगर बोल के नहीं कर सकते हैं, अपने हृदय में उसको रिजेक्ट करिए, मन से रिजेक्ट करिए ऐसी बातों को। यीशु मसीह चीजों को मुश्किल बनाने के लिए नहीं हमको इस दुनिया में उन्होंने भेजा।
उनका कलाम आसान है, उनके वचन पर अमल करना आसान है। आमेन। अगर आप में से किसी ने भी नहीं किया रिसीव, यीशु के हृदय से निकलता हुआ उस फ्लो को रिसीव कर लीजिए। वो आशीष है आपके लिए, हमारे लिए। ऐसी आशीष चीजों को आसान कर देती है। बहुत ही मुश्किल जो पढ़ाई हो रही है, मैं देख रही हूं कोई तो यहां पर है जिसको पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है। मे बी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी आप किसी जॉब एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके हो सकता है घर में ऐसी तैयारी चल रही है, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कर रहे हैं, एडमिशन टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू के लिए तैयारी। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपके लिए चीज़ें आसान कर दे रहे हैं इस वचन के मुताबिक। पहला यूहन्ना उसके 15 के 3 वचन के मुताबिक कि जीसस आपके इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन को आसान कर दे रहे हैं। आसानी से आप पास कर जाएंगे विथ गुड रिजल्ट्स, विथ गुड रिजल्ट्स। आपके ऊपर मैं देख रही हूं एक बादल, एक बादल, एक बादल, उस हालेलुया, एक बादल और रोशनी भी है। ये प्रतीक है कि यीशु आपके साथ है। ये जीसस और ये उनकी स्वर्गीय बातें हैं कि जहां बादल है वहां रोशनी भी है। ये दुनिया में हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, लेकिन आपके ऊपर एक बादल है और उस बादल से रोशनी आ रही है। यस, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लॉर्ड, वी रिसीव योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। मैं आप में से एक एक के ऊपर इस गाढ़ी उपस्थिति के, यीशु मसीह के गाढ़ी उपस्थिति को मैं आपके घरों के ऊपर बोलती हूँ, मैं आपके जीवनों के ऊपर बोलती हूँ कि वो आकर ठहर जाए यीशु के नाम से, आपके ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके फैमिलीज के ऊपर। वो बादल यीशु मसीह के प्रेजेंस का जो प्रतीक है वो आकर ठहर जाए और निरंतर आप रोशनी में रहे, निरंतर आप रोशनी में रहे। हालेलुया, निरंतर आप रोशनी में रहे। आमेन, आमेन, आमेन। वाओ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और देखिए, पहला यूहन्ना उसके 5वें पाठ पर है। आप जरूर से पूरा चैप्टर पढ़िए। मैं जानती हूं जब आप पढ़ेंगे तो आपको एवरी वर्स, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से और पवित्र आत्मा में होकर पढ़ेंगे, सो पहला यूहन्ना 5 उसका हर एक वचन आपको रोशनी देगा, आपको उजागर करेगा, आपको प्रकाशित करेगा। बट मैं आपके लिए पूरा पाठ नहीं पढ़ सकती हूँ। इस वक्त मैं 12वीं आयत पर आ जाती हूँ। 1 जॉन चैप्टर 5 12 to 15 हम जल्दी से देखेंगे। अब लिखा है, जिसके पास पुत्र है यानी कि यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। आपके पास, मेरे पास, हमारे पास अगर यीशु मसीह है, अगर आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो यीशु मसीह है। कोई डाउट मत रखिएगा, कोई आपके हृदय में गिल्ट ना आए। कुछ भी ज्यादा आपको परेशान अगर ये चीजें कर रही हैं कि मुझे, कभी कभी लोग ओवर करेक्शन में चले जाते हैं कि पता नहीं मैं अच्छा बिलीवर हूं कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं ज्यादा दान पुण्य कर पा रही हूं, मैं क्या टाइट्स एंड ऑफरिंग्स सब कुछ सही कर रहा हूं कि नहीं। भूल जाइए, हम लॉ के अधीन नहीं है, हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है। आपको 612 या 613 समथिंग लॉज है, आप एक एक को याद कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप उस तरह से अपने आप को चेक करते रहेंगे तो आपको फुल 613 और समथिंग पूरे आपको लॉज रखने होंगे।
और जो लॉ लॉ को रखता है, जो व्यवस्था को रखता है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जो व्यवस्था को रखता है, जिसको व्यवस्था के अनुसार चलना है, फिर अगर एक भी व्यवस्था छूटा, एक भी लॉ, एक भी आदेश उस लॉ के मुताबिक नहीं किया, फिनिश्ड, फिर आप पापी माने जाएंगे। आप खुदा से, फिर आप उनके क्रोध के हकदार बन जाएंगे। सो हम व्यवस्था में है ही नहीं, यीशु मसीह व्यवस्था है। सारा व्यवस्था, सारा का सारा जो पुराना नियम है, लॉ है, सब किस में पूरा होता है? यीशु मसीह कहते हैं गॉस्पेल्स में, द होल लॉ इज इन क्राइस्ट, इट इज कंप्लीट इन क्राइस्ट। पूरा हुआ। यीशु ने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। तो यीशु में सारी व्यवस्था किस सिमट जाती है? एक ही चीज आपको रखना है ध्यान में, एक ही चीज आपको याद करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु के इस वचन का पालन करिए। दैट्स इट। आज्ञाओं का पालन करिए। ये आज्ञा है, ये गॉस्पेल्स पढ़िए, पुराना नियम भी पढ़िए, नया नियम भी पढ़िए, रेवलेशन भी पढ़िए, जितना समझ सके पढ़िए। आप विद्वान होने की आपको जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। सो अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपके पास यीशु है, और लिखा है कि जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, वो अनंत जीवन का हकदार है। आमीन। यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, डोंट वरी, आप सही चल रहे हैं मसीह में, ज्यादा मत सोचिए। दान पुण्य, टाइट्स, ऑफरिंग, हदिये, जो भी कुछ है, आपको जो भी ये करना है वो करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वचन का पालन करिए। आपको और कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली आप यीशु मसीह के अनंत जीवन के भागीदार बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप यीशु मसीह के संतान कहलाएंगे। ऑटोमेटिकली यीशु मसीह आपसे प्रेम करेंगे और आपका भी प्रेम यीशु के प्रति जाहिर हो जाएगा। हम पूरे टाइम अगर किसी को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करें, लेकिन उनकी बात ना माने, तो क्या कहलाएगा? वो झूठ कहलाएगा। समझ लीजिए, अगर कि कोई बच्चा खुदा ना करे अपने माता पिता से रात दिन आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, ऐसा कहता जाए वो बच्चा, और एक भी पेरेंट्स का कोई उसने अगर आदेश नहीं माना, या माता पिता कुछ कहते जा रहे हैं और वो कर नहीं रहा बच्चा, तो आप क्या समझेंगे? फिर काहे का आई लव यू? व्हाट इज द मीनिंग? देयर इज नो मीनिंग। वो झूठ है, मीनिंगलेस है। लेकिन कोई बच्चा ना कहे, कोई कहे ही ना, कभी जिंदगी भर उस बच्चे ने ना मुंह से बोला कि पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, लेकिन वो एक एक बात मानता है, वो आज्ञाकारी है, वो ओबीडियंट है, और कुछ उसको करने की कहने की जरूरत नहीं। वो ऑटोमेटिकली जाहिर है कि ये बच्चा अपने पिता और अपने माता से कितना प्रेम करता है, ये बच्ची कितना लव करती है, कितना रिस्पेक्ट करती है अपने पेरेंट्स का। सो यीशु मसीह आज आपसे आज्ञाकारिता मांग रहे हैं। और हाँ, जब हम उस पाठ में शाऊल की बात कर रहे थे, एक पॉइंट पवित्र आत्मा मुझे इस वक्त याद दिला रहे हैं। जब राजा शाऊल की जो हम बात कर रहे थे, इट वॉज 1 सैमुएल चैप्टर 15, जो कि मैंने कहा था आप जरूर से पढ़ें। 1 सैमुएल चैप्टर 15, पहला शमूएल, उसके 15 पार्ट में जब हम पढ़ रहे थे कि उस शाऊल ने परमेश्वर के प्रति क्या दिखाई? अनाज्ञाकारिता। तो सैमुएल उससे एक बड़ी गाढ़ी बात कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। सैमुएल उससे कहता है 22वां पाठ, 22वां वचन, 22 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सो यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अनाज्ञाकारिता को छिपाने के लिए किंग सॉल ने ये बहाना बनाया कि हम इसको बलि चढ़ाने के लिए लाए हैं। प्रभु ने कहा कुछ मत लाना, अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए लाकर
अपने यूज के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए डिसोबे करके उन्होंने कहा कि ये हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने लाए हैं। तो शमूएल कहता है कि यहोवा इन बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सारी चीजें एक तरफ, और यीशु मसीह का अगर आपको हृदय छूना है आज, तो वो करिए जिसकी आपको हिदायत दी जा रही है, वो करिए जिसके लिए यीशु मसीह आपको बार बार आदेश दे रहे हैं, वो करिए जो बाइबल में आप पढ़ते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि हम यीशु में सही चल रहे हैं। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। अनंत जीवन आपसे कोई नहीं ले सकता। और अनंत जीवन मतलब, अनंत जीवन कहां से शुरू होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? अनंत जीवन यहां से शुरू होता है। आप और मैं जीवन को, अब जब हम जिंदों की जमीन में हैं, हम इसके अलावा किसी जिंदगी को पहचानते नहीं। हमें पता नहीं, जीने का तरीका हमको यही का आता है। बाइबल में पढ़ा है हमने। वी नो कि हेवन में कैसा होगा। रेवलेशन में इतनी सुंदर बातें लिखी है, कल्पना से परे। हम तो समझ भी नहीं सकते उन बातों को, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है इस लाइफ से। सो अनंत जीवन यहां से शुरू होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहां से फिर वो जाता है जब हम परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, उस स्वर्ग राज में जाते हैं, उस नए यरूशलेम में जब पहुंचेंगे। वो अब्दी जिंदगी है, वो कभी खत्म नहीं होगी वो चीजें। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो अबंडेंस ऑफ लाइफ वाला जीवन यीशु आपको देना चाहते हैं। जीसस इज अ गुड गॉड। जीसस इज अ गुड गॉड। आपको अगर लग रहा है कि इस दुनिया में आपको ऐसे जीना है जैसे कि बस कीड़े मकोड़े की तरह, नो, गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू अ गुड लाइफ। यहां भी, यहां से शुरू होकर इटर्नल लाइफ तक, अनंत जीवन। सो आज यीशु मसीह आपको इस वचन के जरिए से बताना चाहते हैं, यीशु मसीह आपका है, आप यीशु मसीह के हैं, वचन का पालन कर रहे हैं, अनंत जीवन आपका है और बहुतायत का जीवन आपका है। बहुतायत के जीवन को इस वक्त बोल के रिसीव करिए, इसी लाइफ में, यहीं पर, जब आप इस अर्थ में, पृथ्वी पर है। और जाहिर सी बात है, स्वर्ग राज में, हेवन में तो कोई संकट है ही नहीं, वहां कोई परेशानी है ही नहीं। सो अच्छा जीवन हमको यहां पे भी क्लेम करना है। वरना यीशु नहीं कहते कि मैं तुम्हें बहुतायत के जीवन को देने आया हूं। वहां तो है ही बहुतायत का जीवन, वो कहने वाली क्या बात है। रिसीव करिए, कहिए यीशु मसीह, मैं इस जीवन में भी बहुतायत के जीवन को रिसीव करती हूं। मेरा ये जीवन इस पृथ्वी में भी सुकून वाला होगा, अच्छी सेहत के साथ, ये यीशु मसीह के सारे आशीषों के साथ। आमीन। संकट को मत रिसीव करिए। 14वीं आयत, हम पहला यूहन्ना 5 उसके 14वीं आयत पर है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी, अब सुनिए, और हमें उसके सामने, यानी कि यीशु के सामने जो हियाव होता है, जो हमारा बल है, हम कहां से स्ट्रेंथ उत्पन्न करेंगे? देखिए, इतनी जरूरी बात यूहन्ना बताते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल बात है, कितनी अच्छी बात है। सुनिए, आपको हियाव मिलेगा इससे, आपको बल मिलेगा इससे। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें बल किससे मिलती है? वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यदि हम यीशु के इच्छा के मुताबिक, जीसस के मर्जी के मुताबिक कुछ मानेंगे, वो हमारी सुनेंगे। आपका चंगा होना, पूरी तरह से सेहतमंद होना, आपके शरीर में आप पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ये यीशु के इच्छा के अनुसार है। वो पूरी करेंगे।
यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। सुन लिया है यीशु ने, विश्वास रखिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए बरकत मांग रहे हैं, किसी का हक मार के नहीं, प्रभु यीशु मसीह से, आपके बच्चों को यीशु मसीह बरकत देंगे, वो उनकी इच्छा है। वो सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, करते भी है। कितनी सुंदर बात लिखी है। हमारे इस डेली लाइफ, रोजमर्रे के जीवन में हम आम इंसान जैसे बात करते हैं। अफसोस की बात है कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स और इवेंजलिस्ट्स और पास्टर्स और मेन एंड विमेन ऑफ गॉड ये बात अक्सर नहीं कहते। वो संकट पे पता नहीं क्यों प्रचार करते हैं। कि बाइबल तो कुछ और बता रही है। बाइबल कह रही है कि अगर हमारा कुछ भी हमें मांगना है और वो यीशु की मर्जी के मुताबिक है, इफ इट इज द विल ऑफ गॉड, आपकी चंगाई यीशु की मर्जी है, वो सुनेगा। हाँ, आप किसी और का, आपको लाखों का कुछ या करोड़ों की जायदाद किसी और की चाहिए, और ये सब चीजें, यहाँ ये जादू टोना नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बट यीशु मसीह आपको प्रॉस्पर देखना चाहते, प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, आपको संपन्न देखना चाहते हैं। अगर आप खुशी मांग रहे हैं आज, अगर आप ऐसा कभी आपने ये सोचा हो, शायद आप में से किसी ने कभी दुआ में या मन में सोचा है कि पता नहीं खुदा की मर्जी है भी कि नहीं कि मैं खुश रहूं, आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर यीशु की मर्जी है और आपने मांगा है तो वो जरूर सुनेंगे। और जीसस की मर्जी है कि आप खुश रहें। जीसस की मर्जी है कि आपको वो हंसता खेलता एक आपके परिवार में खुशहाली देखे। जीसस की मर्जी है। बड़ी सुंदर और सरल बात है ये। और आगे लिखा है 15वीं आयत, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। आप कुछ भी, आप अगर यीशु मसीह में हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कभी भी ऐसा कुछ मांगेंगे नहीं जो यीशु के विरुद्ध है, जो विपरीत है उनके प्लान से, उनकी विल से। थोड़ा बहुत कभी कभी हम डिसीजंस, खुदा ना करे, गलत लें, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की मर्जी जाननी बहुत जरूरी है। अपना कभी भी थोपिए मत, डोंट टेल गॉड ये करना है, मर्जी हमेशा मांगिए। बट कुछ चीजों में आपको पता होना चाहिए, आपकी चंगाई यीशु की मर्जी है। बहुत आयत के जीवन का मतलब फिर क्या हुआ? आपका फिट रहना, आपका चलना फिरना, आपका दौड़ना भागना, आपके घर का एक एक काम करना, आप चंगाई में रहे, आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखें, और उससे भी आगे मैं कहती हूं यीशु की मर्जी है, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो 15वीं आयत, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से इनकरेज करना चाहती हूं, यीशु में आपने जो कुछ भी मांगा है, आज तक जो कुछ भी मांगा है, बहुत सालों से मांग रहे हैं, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल हो गए होंगे, आज इस वचन के मुताबिक मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए, आप इसको क्लेम कर लीजिए। मैं फिर पढ़ती हूं आपके लिए। लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, वो यीशु हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं हम, ये जान जाइए, विश्वास से ये जान जाइए कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। मांग लीजिए और इस वक्त जस्ट क्लेम करिए, मांगिए कुछ नहीं, मांगिए कुछ नहीं, लेकिन कहिए कि जीसस, इस वचन के मुताबिक मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो कुछ भी मांगा है वो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जीसस, आई नो आपके लिए कुछ असंभव नहीं। उसको रिसीव करिए, कहिए यीशु, मैं अपने प्रार्थनाओं के जवाब जो आपकी मर्जी के मुताबिक हैं मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं। हाँ, यस एंड आमेन में, हाँ और आमीन में। मैं फिर पढ़ूंगी आपके लिए, जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। कहिए यीशु, जो कुछ मैंने आपसे मांगा
जो कुछ मैंने यीशु से मसीह में मांगा, जो कुछ मैंने यीशु से उसकी मर्जी के मुताबिक मांगा, मैं घोषित करता हूं, मैं डिक्लेयर करती हूं, मैंने पा लिया, मैंने रिसीव कर लिया, मेरे जीवन में वो आ गया। नाउ 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 लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, मांगिए उन बहुत ही समय से जो आपने मांगे हुए प्रार्थना निवेदनों को, बोलिए मुंह खोल के, क्योंकि आप वचन का जो है अंगीकार कर रहे हैं, आप वचन को क्लेम कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 5:15 के मुताबिक कहिए यीशु से, इस वक्त बात करिए, आपके पिता से बात करिए, आप अपने खुदा से बात करिए, कहिए जीसस से, प्रभु आपका वचन कह रहा है, पहला यूहन्ना 5:15 कह रहा है कि हम जानते हैं प्रभु कि आपने दे दिया है, और अगर हम जानते हैं तो जो कुछ भी हमने मांगा हमने पा लिया, हमने रिसीव कर लिया। वी रिसीव, वी रिसीव, वी रिसीव लॉर्ड जीसस, हम फेथ में रिसीव करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, इस वक्त बोलते रहिए, यीशु मैंने जो कुछ भी मांगा है, बहुत सालों से मांगा है, बहुत दिनों से, सालों से, बरसों से मांगा, उस बच्चे को मांगा है, उस गर्भ के फल को मांगा है, उस जीवन साथी को मांगा है, उस ब्रेक थ्रू को मांगा है, परिवार में शांति को मांगा है, उस प्रियजन में विश्वासी होने को मांगा है, फेथ के लिए बढ़ने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए मांगा है, उस दरवाजे को खोलने के लिए मांगा है, उस ब्रेक थ्रू को मांगा है। यीशु आज हम रिसीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं जीसस आपने दे दिया, हमने पा लिया। खुदा बाप हम रिसीव करते हैं, खुदा बाप हम रिसीव करते हैं, खुदा बाप हम रिसीव करते हैं। ब्रदर संजीत, समंता, जस्ट रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ग्रहण करिए, रिसीव करिए, ले लीजिए अपने उन प्रार्थनाओं के जवाब को जो यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक है। रिसीव योर हीलिंग नाउ, रिसीव योर हीलिंग नाउ, रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस। ब्रदर संजीत, रिसीव योर हीलिंग। हड्डियों में नई जान आ रही है यीशु के नाम से। फाइनेंसेस में यीशु मसीह आपको वो बल दे रहे हैं, कर्जे माफ हो रहे हैं यीशु के नाम से, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। चोरी की दुष्ट आत्मा, छल कपट की दुष्ट आत्मा आपके जीवनों से दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो दूर हो रही है चीजें। फ्रॉड की गंदी स्पिरिट, या तो आप करते हैं या तो आपके साथ छल किया गया है, वो निकल जाए हमारे जीवनों से यीशु के नाम से। छल कपट की दुष्ट आत्मा जो या तो आप खुद चुरा रहे हैं या किसी ने आपका हक चुराया है, आप रिसीव करिए यीशु के नाम से। छल कपट की दुष्ट आत्मा एक ईविल पैटर्न है कि हर बार आप अपने हक को खो देते हैं। आज यीशु मसीह उस ईविल पैटर्न को, उस सीलिंग को, उस लिमिटेशन को इन द नेम ऑफ जीसस आपके ऊपर से वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से टूटती है यीशु के नाम से। I break that evil pattern in the name of Jesus Christ. हर बार आपके साथ छल होता है, आपके कागजातों में कुछ अवैध हुआ है, कुछ हेरा फेरी हुई है आपके कागजातों में, या तो आपने किया या किसी ने किया। रिब्यूक करिए, रिजेक्ट करिए उसको यीशु के नाम से। कागजातों में हर एक छल को, कागजातों के फ्रॉड को वी रिजेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। और अगर हमने किया है तो यीशु मसीह हमें माफ करे, और अगर हमारे साथ ये अवैध तरीके से हुआ है तो हमारा हक खुदावंद यीशु मसीह हमको देंगे।
और वो दुगनी रीति से आशीषित करेंगे। जो खोया है उसका दुगना भाग आपको वापस मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आप रिसीव करिए। अगर आपने मांगा है तो ये समझ लीजिए आपने पा लिया, क्योंकि यीशु की मर्जी है कि वो हाँ, यस एंड आमेन में हर एक प्रार्थना का जवाब देते हैं, अगर वो उनकी मर्जी के अलाइनमेंट में है तो। आपके प्रार्थनाओं के जवाब को इस वक्त रिसीव कर लीजिए। लॉर्ड, वी रिसीव दैट आंसर्स टू आवर प्रेयर्स। प्रार्थनाओं के जवाब को, कठिन प्रार्थनाओं के जवाब को हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। और बस कुछ और आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और देखिए खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आपसे क्या कहता है। 3 यूहन्ना पहला पाठ, उसके दूसरी आयत। 3 यूहन्ना, आप एक ही उसमें पाठ है, आप जैसे ही खोलेंगे उसके दूसरे आयत में ही लिखा है, ये भी यूहन्ना द्वारा लिखा है। कहते हैं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इंग्लिश में लिखा है, आई प्रे बिलवेड, आई प्रे दैट यू मे प्रॉस्पर। आप उन्नति करें, प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एंड बी इन गुड हेल्थ जस्ट एज योर सोल प्रॉस्पर्स। आत्मिक उन्नति के साथ साथ और सारे एरियाज में यीशु मसीह आपको उन्नति देना चाह रहे हैं। फाइनेंसेस में भी बाइबल बताती है, यीशु का कलाम बता रहा है, वो चाहते हैं कि आप प्रॉस्पर करें। प्रॉस्पर का मतलब क्या है? संपन्न होना, सेटिस्फाइड होना, कमी नहीं होना। आपके फाइनेंसेस में इस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करिए। ये कोई गलत बात नहीं है, बाइबल बता रही है। इंग्लिश बाइबल के वर्ड्स हैं ये। यूहन्ना कहता है, आई विश दैट यू मे प्रॉस्पर। तुम उन्नति करो, आत्मिक उन्नति भी करो, सेहतमंद भी रहो, पैसों में भी उन्नति करो। इन द नेम ऑफ जीसस, इस वचन से मैं आपके जीवनों में इस आशीष को बोलती हूं। इट इज द विल ऑफ जीसस। यीशु की अच्छी भली इच्छा है कि हम सब प्रॉस्पर करें। कोई भला पिता, कोई अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए गरीब होने के लिए कभी कोई मंशा नहीं रखते। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह बेस्ट पेरेंट्स से भी, उससे भी कई ज्यादा उत्तम पिता है वो। उनकी मंशा हम सबों के लिए बेस्ट प्रॉस्पेरिटी के लिए है। जो कहते हैं कि जीसस सिर्फ पैसों की बात करना और ये सब ये गलत है, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी बात करना गलत तो है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते हैं ये यीशु मसीह। ये फिर मुझे नहीं पता ये कहाँ पे लिखा है। बाइबल कह रही है कि आई विश यू मे प्रॉस्पर, और अपोस्टल जॉन यीशु मसीह की हिदायत से कह रहे हैं। सो मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रहे हैं जब कहते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि आप प्रॉस्पर करें। वो खुद भी अपने बच्चों को प्रॉस्पर ही करता देखना चाहते होंगे। खैर, आप वचन पे ध्यान दीजिए, इसलिए वचन पढ़िए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वचन को स्किप मत करिए। वचन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वचन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप एक टाइम पर इस लूक 4:18 फेलोशिप के फ्राइडे लाइव को मत देखिए। आप किसी और प्रचारक का वो जो भी मैसेज देते हैं ऑनलाइन वो देखे ना देखे, आप वचन जरूर पढ़ें। आप वचन जरूर पढ़ें। जिनके पास बाइबल्स नहीं है प्लीज ले लीजिए। और चर्च में मांगेंगे तो चर्चेज में साम्स एंड नए नियम का तो आपको एक छोटा सा कुछ तो मिल जाएगा आपको, इफ नॉट फुल बाइबल। एटलीस्ट वहां से स्टार्ट करिए। और बहुत जल्दी से मैं बस खत्म करना चाहती हूं। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक लास्ट जो आयत है उस पर मैं इस वक्त ध्यान देना चाहती हूं। 1 यूहन्ना उसके 5 के 18 पर, बहुत ये लास्ट है, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान दीजिए। अब 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वह पाप नहीं करता। हम जानते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि परमेश्वर का है, यानी कि जो यीशु मसीह में है, यानी कि जो बिलीवर है, जो विश्वासी है, जो यीशु के आज्ञाओं को मानता है। अब आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आप सोच रहे होंगे मुझे इसमें क्या मिलेगा। एक तो ये है कि आपको अनंत जीवन मिलेगा, नो डाउट, लेकिन उससे ही ऑलमोस्ट बराबर की आशीष है ये। जब आप नियम मानेंगे, जब आप बाइबल को जानेंगे, तब आप यीशु के कहलाएंगे। सो क्या लिखा है? वह पाप नहीं करता। ऑटोमेटिकली आप पाप कर ही नहीं पाएंगे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है। जब आप यीशु के वचनों पर चलेंगे, जीसस ऑटोमेटिकली आपको पाप करने से बचा लेंगे। सो आपको बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा, ओ मैं पाप तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं कर रही। आप कर ही नहीं पाएंगे, आप उस ट्रैक पर नहीं जा पाएंगे। आप ये इस ट्रैक पे आ गए, वो आपके लिए अब वो आपके रीच से बाहर है, वो आपके अलाइनमेंट से बाहर है, आप सही ट्रैक पे आ गए। तो सबसे पहली बात, जो कोई, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। दूसरी बात, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, यानी कि यीशु आपको पाप करने से बचाएंगे, तभी तो आप पाप नहीं करेंगे। अपनी ताकत से नहीं होगी ये चीजें। आप सिर्फ वचन का पालन करें, यीशु आपको पाप से वंचित रखेंगे, दूर रखेंगे। और तीसरी बात, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। सो क्यों आज्ञा का पालन करें, क्यों बाइबल की बातों को पढ़े और फिर उस पर अमल भी करें, क्यों इतना सतर्क, क्यों इतना केयर? क्योंकि जब इस तरह से, इस रीति से रहेंगे, सो पाप नहीं करेंगे। क्योंकि जब पाप कोई करता है तो वो द्वार खोल देता है शैतान के अटैक्स के लिए। लेकिन जब पाप ही नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है, आपने जस्ट सुना, उसे वह बचाए रखता है पाप से। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जब पाप करेंगे ही नहीं तो आप ऐसे एक प्रोटेक्शन वाले जोन में आ गए यीशु से कि दुष्ट उसे छू ही नहीं पाता। वरन एक्चुअली अगर आप इंग्लिश बाइबल्स में NKJV वर्जन पढ़ेंगे तो लिखा है कि दुष्ट जो है, ईविल डज नॉट टच, वो करेगा ही नहीं, उसे करना ही नहीं है। सो दोनों चीजों को मिला लीजिए। ही कैन नॉट टच, वो छू ही नहीं पाता, एंड ही डज नॉट टच, वो कर ही नहीं सकता। वो समझ जाता है कि ये मेरा टेरिटरी है ही नहीं। जैसे जो सड़क के कुत्ते होते हैं, वो अपने एरियाज को जानते हैं। सो डेविल भी जानता है ये मेरा एरिया नहीं है, दिस इज नॉट माई टेरिटरी, दिस इज गॉड्स टेरिटरी। ये नए यरूशलेम में है ये लोग, जहां कुछ भी शैतान का आ ही नहीं सकता। नए यरूशलेम में गेट्स कभी नहीं बंद होते। अगर आप हमारे साथ जुड़ते आए हैं, बीते सेशंस में हमने अक्सर नए यरूशलेम और उस पर यीशु मसीह ने जो रेवलेशन दिया उसकी बातें करी। गेट्स खुले रहते हैं नए यरूशलेम के, उसके फाटक कभी बंद ही नहीं होते। लेकिन वहां कभी कुछ नहीं आता जो शैतान या उसके राज्य से, क्योंकि उनको पता है कि वो हमारा है ही नहीं एरिया, वो आ भी नहीं सकते और वो आते ही नहीं। सो एक डबल कंफर्मेशन आज आपको खुदावंद यीशु मसीह अपने इस वचन से दे रहे हैं कि अगर आप यीशु के हैं और उनके वचनों में चल रहे हैं। यस सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, ईविल डज नॉट एंड कैन नॉट टच। हालेलुया। इसको हम आज जस्ट रिसीव कर लीजिए, अपने हृदय के पट्टियों पे मन में लिख लीजिए।
अगर आज आप समझ गए हैं कि यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना, दैट इज ट्रू फेथ, दैट इज ट्रू लव फॉर जीसस, आप मसीह के हो गए। अगर आप मसीह के इस रीति से हो गए, यीशु आपको फिर पाप करने से बचाए रखेंगे। हाँ, आपका सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण भी बहुत चाहिए उसमें, जीसस मदद करेंगे। आप खुद केयरफुल रहेंगे क्योंकि वचन को पालन करना है, बस उस पर फोकस करेंगे। शैतान, डेविल, उसके डीमंस, उसकी योजनाएं हमें छू ही नहीं सकती और छूती भी नहीं है, फिर हम उसके टेरिटरी में है ही नहीं। वो खुद जानता है यीशु के नाम से आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द यीशु के पवित्र आत्मा की अग्नि है, और कोई ऐसी चीज जो आपकी तरफ आती है जो यीशु के ओर से नहीं है। शैतान का हर एक वार जो आपके माइंड को अटैक करता है, आपके फाइनेंस, आपके बच्चों को अटैक करना चाह रहा है, दुर्घटनाओं का जो एक अटैक है, in the name of Jesus it is blocked, I declare, by the blood of Jesus। और यीशु के अग्नि का जो एक मान लीजिए शहरपना की तरह, एक शील्ड की तरह, एक चक्रव्यूह की तरह आपको घेरे हुए है। ये प्रोटेक्शन हमें घेरा हुआ है यीशु मसीह ने। ओ, हमें घेरा हुआ है यीशु मसीह ने, हमें घेरा हुआ है यीशु मसीह ने। शैतान की चीजें रुक जाए यीशु के नाम से। उस अग्नि के बाड़े को वो पास कर ही नहीं पाएंगे, वो पार कर ही नहीं पाएंगे। आई डिक्लेयर इट हम सबों के ऊपर, आई रिसीव इट हम सबों के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस। लास्ट वीक हमने एलिशा के बारे में पढ़ा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप हमारे प्रीवियस सेशन का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लास्ट वीक एलिशा का हमने पढ़ा कि किस तरह से जब दुश्मन अटैक करने आए तो क्या होता है। एक्चुअली वो एलिशा तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां पर खुदा अपने अग्नि में रथों को और घोड़ों को, यानी कि अपनी स्वर्गीय सेना को वहां पर ऑलरेडी मौजूद करके रखते हैं। सो जो दुश्मन आया, एलिशा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उल्टा एलिशा ने उन्हें चलाया अपने तरीके से। एलिशा ने उनको डिफीट किया, एलिशा ने उनको बिल्कुल कह सकते हैं डिफ्यूज कर दिया। आपके जीवन में आने वाला हर एक अटैक अगर कुछ ऐसा आने की कोशिश भी करता है, आइज़ाया 54 वर्स 17 के मुताबिक, इट इज फेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का कवच, क्योंकि नाउ वी आर इन द न्यू टेस्टमेंट, वी हैव द ब्लड ऑफ जीसस, जो इसी वजह से बहाया गया। यीशु के प्रेशियस ब्लड का एक कवच, एक शील्ड आपके और आपके फैमिली, आपके घर के अराउंड आ चुका है। इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो चीजें अगर आपके खिलाफ में कुछ आ रही है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यीशु के लहू के प्रोटेक्शन को मांगिए, वो चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी। एक उनको जिस तरह से मैं देख रही हूं इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, वो आ ही नहीं सकती हैं, वो रुक जाएंगी, वो आना चाहेंगी तो भी वो आ ही नहीं पाएंगी। आप समझ पा रहे जिस तरह से यीशु मसीह का लहू इतना मजबूत है आपके और आपके परिवार के अराउंड, वो चीजें अगर आना चाहे तो समझ लीजिए कि वो एक जैसे एक झटका लेके पीछे जाएंगी, वो आ ही नहीं पाएंगी। आप रिलैक्स हो जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। आइज़ाया 54:17 ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा अधिकार है, ये विरासत है हमारी। हेरिटेज का मतलब समझते हैं, हमें दे दिया गया है, आपने इसको अर्न नहीं किया। आपकी विल में, हेवनली विल में, हो सकता है माता पिता ने कोई विल नहीं दिया, हो सकता है माता पिता ने दिया भी होगा कोई विल अधिकार, आपसे छीन लिया गया। आपके स्वर्गीय पिता ने, यीशु मसीह ने ये विल आपको पहले से दे दिया।
आपकी माँ के कोख में आप आए, उससे पहले जीसस क्राइस्ट हैज रिलीज दिस विल, दिस हेरिटेज आपको मिल गया, ये विरासत में मिल गया, ये अधिकार आपको दिया गया कि कोई भी हथियार से आपकी हानि नहीं होगी। इन द नेम ऑफ जीसस, जो जादू टोना, जो 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 तंत्र मंत्र बोलते हैं, वो पूरा यीशु मसीह के लहू से उसका नाश हो गया। इट इज डिफ्यूज्ड, खंडन कर दिया यीशु ने, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कोई मनुष्य ऐसा कुछ इविल डिक्लेरेशन, अगर कोई मनुष्य अगर आपके खिलाफत में कुछ बोल रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस उसको कैंसिल करिए ब्लड ऑफ जीसस से। यू विल कंडेम एवरी टंग विच राइजेस अगेंस्ट यू, बट आई से यीशु मसीह आप खंडन करिए। और शैतान जो अक्यूजर ऑफ ब्रेदरन कहलाता है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको शांत कर दिया, क्योंकि जब जीसस ने काम पूरा किया उस क्रूस पर, सब पूरा हुआ। जो झूठ बोलते हैं लोग या शैतान, वो खत्म आपके जीवन से, नेस्तो नाबूद, फिनिश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तभी तो उसको कहते हैं फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस। एक पूरा काम, आपके सोच से बढ़कर हम किन किन चीजों को रिजेक्ट और खंडन करते रहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमको इतनी चीजों की समझ भी नहीं ना होनी चाहिए। वो आप जस्ट वचन को पकड़ लीजिए, इस वक्त क्लेम करिए द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का पवित्र लहू। कहिए मुझे घेरे हैं, मेरे बच्चों को घेरे हैं, मेरे जॉब को घेरे हैं। यीशु का पवित्र लहू एक शक्तिशाली ढाल है, एक शक्तिशाली कवच है मेरे और मेरे बच्चों के, मेरे घर के इर्द गिर्द। मेरा हर एक चीज यीशु के पवित्र लहू से सील्ड है, छुपा हुआ है, सुरक्षित है उस लहू में। इस तरह से यीशु मसीह के लहू से अपना सब कुछ कवर किया करिए। और जब कुछ नहीं भी याद आए तो कह दीजिए कि जीसस, जो मैं नहीं कवर कर पाया हूं, उसको भी यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। मैं आपके जीवन को, आपके बॉडी के एक एक सेल को, आपके हर एक नस को, हर एक हड्डी को, हर एक ऑर्गन को, आपके हृदय को, गुर्दों को यीशु के लहू में मैं छुपा लेती हूं। आपके पेट को, मैं पेट के निचले हिस्से को भी, यूट्रस को बहनों के, मैं जीसस के लहू में छुपा लेती हूँ। ओवरीज को यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। प्राइवेट पार्ट्स को यीशु के लहू में छुपा लेते हैं हम। आपके सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह के लहू में आपको जीसस छुपा लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके फाइनेंसेस को, आप जो भी इस वक्त काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसको हम यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। आपके घर से निकलने को, आपके घर को लौटने को, आपके सफर को हम जीसस के लहू में छुपा लेते हैं। आपके हाथों के कामों को मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। आई रिलीज दिस ब्लड ऑफ जीसस ऑल ओवर योर हाउस। और आपके घर को मैं यीशु के लहू से मार्क कर देती हूँ। योर हाउस इज सील्ड and blessed and covered with the blood of Jesus। और ये covenant, ओ हालेलुया, रेखाबारा शांदाला रबा, ये वाचा, ध्यान दीजिएगा, ये वाचा आज यीशु मसीह आपके साथ, आपके घर के साथ, आपके बच्चों के साथ आज इस वाचा को बनाते हैं। यीशु इस covenant को आज बना रहे हैं कि पुराने नियम में, निर्गमन में, जिस तरह से इजराइलियों के घरों पर उस निष्कलंक मेमने के लहू को लगाया गया और उनके दरवाजों पर क्योंकि वो लहू था, इसलिए जो मौत का फरिश्ता था, वो साइन था, वो चिन्ह था कि उसको इजराइलियों के घरों पे, या ये कहें कि जिस घर पर लहू लगा था, नहीं जाना था। और बाकी पूरा मिस्र
नष्ट हुआ, मर गया, मौत का फरिश्ता हर एक उस घर पे गया, संकट हर एक उस घर पर गया जहां लहू का वो चिन्ह नहीं लगाया गया। सो आज यीशु मसीह आपसे हमसे ये वाचा बनाते हैं, ये वाचा बांधते हैं, ये प्रॉमिस, दिस इज गॉड्स कवेनेंट। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं दिस इज माई कवेनेंट विथ यू, मैं ये वाचा बांधता हूं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। अपने ऊपर, आपके परिवार के ऊपर लहू के उस चिन्ह को रिसीव कर लीजिए। अपने दरवाजे पर विश्वास के साथ घर के एंट्रेंस पर लहू के उस हालेलुया चिन्ह को, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू के उस चिन्ह को जीसस डाल रहे हैं। ओ हालेलुया, रिसीव करिए, रिसीव करिए। यू आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। और जिस तरह से उस मौत के फरिश्ते को पता था मुझे इनको नहीं छूना, शैतान उसके राज्य से जो कुछ भी आता है, फिर चाहे जादू टोना हो या जो भी हो, जो जीसस की ओर से नहीं है, आप उससे बचे रहेंगे। आज ये वाचा यीशु मसीह की ओर से, इस कवेनेंट को जीसस आपको दे रहे हैं। गॉड सेज दिस इज द कवेनेंट आई एम मेकिंग विद देम। मैं ये वाचा उनके साथ आज बांध रहा हूं। रिसीव करिए। खुदावंद यीशु मसीह जीसस, हम इस ब्यूटिफुल कवेनेंट को रिसीव करते हैं अपने लिए, अपने घरों के ऊपर, अपने ऊपर, आपके एक एक परिवार के सदस्यों के ऊपर। यीशु मसीह अपने लहू के मोहर को लगाते हैं इस वक्त। जो नष्ट करने आती हैं चीजें, जो शैतान के राज्य से आती है चीजें, जो इंसान भी गलत है या इंसान अगर आपको हार्म करने के लिए कुछ पहुंचाता है, इट विल नॉट रीच, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। आप सुरक्षित रहेंगे, आपको छू नहीं सकती वो चीजें। रिसीव करिए इस कवेनेंट को, इस प्रॉमिस को लाइफ लॉन्ग के लिए। यीशु मसीह आपके साथ और आपके घराने के साथ इस वाचा को बांधते हैं, इस कवेनेंट को दे रहे हैं। ये आपका पर्सनल कवेनेंट है। लास्ट वीक हमने यही सीखा था कि मिस्र में तो अंधकार आया, लेकिन बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से इज़राइलियों के घर में रोशनी थी। जो चीजें सराउंडिंग्स में आएंगी नष्ट करने, घात करने, मिस्र में ओले पड़े, लेकिन इज़राइलियों के एरिया में कुछ भी नष्ट करने नहीं आ सका। आप सुरक्षा के जोन में हैं, याद रखिएगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हम सुन सकते हैं, अंधकार की बातें आपके आसपास। ये वचन आपको, ये वाचा आपको, ये कवेनेंट आपको आज यीशु मसीह ने दे दिया। याद रखिएगा, लिख लीजिए चाहे तो। ये आज आपसे यीशु मसीह आपको एक पर्सनल प्रॉमिस दिया है प्रभु ने। इसको क्लेम कर सकते हैं आप रोज, या जब आपको लगे वो चीज़ें आपके घर तक, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, अगर आप एक छत के नीचे नहीं भी रहते हैं तो भी आपके बच्चे जहां पर रहते हैं उनसे कहिए इस कवेनेंट को रिसीव करें कि यीशु मसीह के लहू का चिन्ह आप लोगों के ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके चौखट पर लग गया है, जिसका मतलब है आप एक सुरक्षा वाले जोन में हैं। और जो आसपास है, आपके सराउंडिंग्स में भी अगर है, या कोई अगर एलीशा की तरह दुश्मन आए भी सराउंड करने, तो जीसस आपके लिए, सुरक्षा के लिए पहले से अपने फरिश्तों को तैनात करके उन्होंने ऑलरेडी रख दिया है। आज इस प्रॉमिस कवेनेंट वाचा को हम रिसीव करते हैं। मैं आपके ऊपर घोषित करती हूँ यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। कुछ अगर प्रेयर रिक्वेस्ट हैं मैं जल्दी से लूंगी, कॉमन प्रेयर भी करते रहेंगे और प्रार्थना में रहिए। इस वक्त हो सकता है किसी और का प्रार्थना निवेदन आपके प्रार्थना निवेदन से मेल खाएं, तो आप उसको भी रिसीव कर सकते हैं। जीसस सबको ब्लेस करते हैं। संजू भाई जी,
नहीं, आपका नाम संजू है और आप एक शायद बहन हैं। ओके, आपके हस्बैंड बहुत, इन द नेम ऑफ जीसस सिस्टर संजू, आपके फैमिली में मैं यीशु मसीह के शांति को रिलीज करती हूँ। मैं यीशु मसीह के शांति को रिलीज करती हूँ आपकी फैमिली में। मैं यीशु मसीह के आराम को आपके जीवन में, सिस्टर सोनी, सिस्टर सोनू, आप भी, सिस्टर संजू आप भी, और सिस्टर सोनू सफरी आप भी, आप दोनों के जीवनों में यीशु मसीह आराम को भेज रहे हैं, चीजों को आसान कर रहे हैं। मैं आसानी को सुन रही हूं, आप दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आप सब भी रिसीव कर सकते हैं। आप दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। जो मुश्किल लग रहा था वो आसानी में तब्दील कर रहे हैं जीसस। रिसीव करिए। गॉड इज मेकिंग थिंग्स इजी। संजू सिस्टर जी आपके लिए, एंड सिस्टर सोनू सफरी, इन द नेम ऑफ जीसस हम ब्रदर गौतम यादव के लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको जो रात को सोने में डर लगता है, सोने के बाद डर लगता है, बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह अच्छी नींद देते हैं अपने बच्चों को। रिसीव करिए भाई गौतम यादव जी, अच्छी नींद को, सुकून की नींद को। आप भजन संहिता 3 और भजन संहिता 4 उसके 8वीं आयत को पढ़ें, जिसमें दाऊद कहता है, मैं लेटा सुकून से, मैं सोया सुकून से, मैं जागा भी सुकून से, क्योंकि मुझे परमेश्वर संभाले रखता है। आपको कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती है। आप बेहद सुकून से सोएं आज के बाद से भाई गौतम, और आप सबके लिए भी मैं दुआ करती हूँ। रिसीव द पीस ऑफ जीसस, द रेस्ट ऑफ जीसस। सोना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। हर एक टेंशन को यीशु मसीह दूर करे। जो टेंशन और एंजाइटी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आप सो नहीं पाते हैं, रिसीव द रेस्ट ऑफ जीसस। रिसीव करिए, आप अच्छी नींद से सोएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने बच्चों को अच्छी नींद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सिस्टर रश्मि चौपाल और उनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और बच्चे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इन सारे एरियाज पे आपकी आशीष को मांगते हैं। इनकी सेहत पर, इनके बच्चे पर यीशु आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जीसस आपके नामों को इस वक्त छू रहे हैं। रश्मि चौपाल जी आपको, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चे के जो विषय है, इनको यीशु मसीह छू रहे हैं। इसको यीशु मसीह छू रहे हैं अपने हाथ से। गॉड इज टचिंग। आप सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं बोलना चाहती हूँ। यीशु मसीह आपके प्रार्थना निवेदनों को इस वक्त मैं देख रही हूँ छू रहे हैं। आपके नामों को यीशु छू रहे हैं, आपको छू रहे हैं। ओ गॉड इज टचिंग यू, गॉड इज टचिंग एंड हीलिंग यू नाउ। हीलिंग। किसी का ईसोफेगस हील हो रहा है। व्हाट इज ईसोफेगस? वो क्या कहेंगे, जहां से आप निगलते हैं खाने को। फूड पाइप, अगर कॉमन उसमें बोलूं मैं, विंड पाइप, फूड पाइप, ये जो भी पाइप है, ईसोफेगस एंड जो विंड वाला पाइप भी है, एंड फूड पाइप, हालेलुया, डबल, ये दोनों में यीशु मसीह इज नाउ हीलिंग यू नाउ। आई कमांड हर एक ब्लॉकेज, जो फूड पाइप या विंड पाइप, सांस लेने में जो दिक्कत होती है या खाने को निगलने में, सटकने में जो दिक्कत होती है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का लहू, मैं देख रही हूं इस वक्त उसको निकाल रहा है, उस रुकावट को। यीशु के लहू से वो निकल जाए रुकावट इन द नेम ऑफ जीसस। मे बी आप वॉमिट करेंगे। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपको चंगा करना चाह रहे हैं। दोनों पाइप्स में, जो मतलब जो जिससे खाना भी आप निगलते हैं और जो विंड पाइप भी जिसे कहते हैं, ईसोफेगस इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता ये मेडिकली क्या प्रॉब्लम है, बट ये है एरियाज जहां पर आपको रुकावट लगती है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम आउट। हर एक रुकावट निकलो यीशु के नाम से। ईसोफेगस इज बीइंग हील्ड। विंड पाइप, फूड पाइप में यीशु मसीह अपने ब्लड से उस रुकावट को निकाल रहे हैं। वो निकल चुका है यीशु के नाम से। आप या तो बहुत तेजी से खांसेंगे और शायद कुछ बलगम निकलेगा, बट वो थूक दीजिए आप।
वो निकल चुका है वो, और ना भी अगर खांसी आए या ना भी अगर ऐसा कुछ हो तो रिसीव कर लीजिए। इट इज डन, हो चुका है यीशु के नाम से। वो क्लियर हो गया, पैसेज आपका पूरा क्लियर हो गया है आज। मैं देख रही हूं, मैं जान रही हूं, वो क्लियर हो गया है। आप आसानी से निगलेंगे भी, आप आसानी से खाना खाएंगे एंड सांस भी आसानी से ले पाएंगे। इट इज क्लियर्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। कानों के लिए मैं दुआ करती हूँ, हर प्रकार का जो एक जो कानों में एक जारिंग साउंड, जो वाइब्रेशन होता है, वो यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह का हाथ उस जारिंग को, उस वाइब्रेशन वाला जो एक अजीब सा गूंज वाली चीज को, यीशु मसीह का हाथ उसको निकालता है कानों से, एंड वो यीशु के नाम से खत्म हुई दिक्कत, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वो दिक्कत खत्म हुई, यीशु के नाम से वो तकलीफ खत्म हुई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। ओके, हालेलुया, ओके। अवी, बेटी अवी वेंटिलेशन में है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अपने आप से ब्रीद नहीं कर रही, पाइप के थ्रू ब्रीदिंग चल रहा है। आई डिक्लेयर अवी इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ये चंगाई हमने, यीशु ने पहले ही बता दिया, मैंने पढ़ा नहीं था। आप अगर देख रहे हैं, जो भी हैं आप, जैमिन जी, यीशु मसीह ने आपके प्रार्थना निवेदन इससे पहले कि मैं पढ़ूं, जीसस ने वो हीलिंग दे दिया यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर बेटी अवी चंगी हो चुकी है यीशु के नाम से। वो जो वेंटिलेटर पे है, शी इज हील्ड, शी इज हील्ड। एक्चुअली मुझे यीशु मसीह का आत्मा वेंटिलेटर और ब्रीदिंग सपोर्ट वाली चीज बता रहे थे इससे पहले। मैं माफी मांगती हूँ जीसस से, मैंने रोका, आई स्किप्ड इट, बट आई नो जीसस हैज हील्ड हर, शी इज हील्ड। निकाल दिया है यीशु ने उस बच्चे को वेंटिलेटर से। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम सब क्लियर हुआ यीशु के नाम से। वो यीशु के सपोर्ट से सांसें लेगी, अभी यीशु के सपोर्ट से सांसें लेगी, अभी यीशु के सपोर्ट से ब्रीथ करेगी, इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर वेंटिलेटर। थैंक यू जीसस, सारी महिमा यीशु को देते हैं। इट इज डन, इट इज डन। यीशु मसीह के नाम से डॉक्टर्स उस ब्रीदिंग, उस वेंटिलेशन सपोर्ट को निकाल देंगे, इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर पाइप, वो चंगी हुई फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप सब मिलकर प्लीज इस बच्ची के लिए दुआ करिए, दुआओं में याद भी रखिएगा। मैं पहली बार इस प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ रही हूँ, ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता था। मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय को जानता है। मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, यीशु ने पहले ही उस चंगाई के लिए गाइड किया कि हम प्रार्थना करें। दिस इज जस्ट टू प्रूव कि मेरे बारे में ये कुछ नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं महिमा यीशु को देती हूं। इससे ये प्रूव होता है कि जीसस आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन को मैं पढ़ूं उससे पहले यीशु जानते हैं आपके दिल की तमन्ना को। ही इज गिविंग इट टू यू, वो दे रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम संजू जी आपके लिए भी दुआ में, आपके लिए भी दुआ करते हैं। जो सीने में दर्द है और जो पेट में तकलीफ है, वो उसको रिसीव करिए। आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुकी हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जल्दी से मैं कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और समंता जी, संजित जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप आत्मिक रूप से बढ़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिसीव करिए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपको भर दे, पवित्र आत्मा आपको बाइबल पढ़ने में मदद करे और बाइबल समझने में भी मदद करे। संजित समंता जी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट लेवल पर आप जाएं। योगेश शर्मा जी, ब्रदर योगेश शर्मा, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं। नेक्स्ट लेवल खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। आप जो भी काम करते हैं, आप एक सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पर आप जाएंगे। योगेश शर्मा जी, खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहते हैं, जीसस आपसे कहते हैं, दुआ में रखिए इस चीज को।
ब्रदर संजीत समंता, ईजी हो जाएगा आपके लिए बाइबल पढ़ना, ईजी हो जाएगा। ब्रदर फरहान भट्टी, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत, आपके फाइनेंस में मैं बरकत बोलती हूँ, फाइनेंशियल बरकत, फाइनेंशियल बरकत। ब्रदर फरहान भट्टी जी, आपके फाइनेंस के लिए जीसस नए दरवाजे खोले, फाइनेंस के लिए कुछ नया काम करे। थैंक यू लॉर्ड, फाइनेंस के लिए कुछ नया यीशु मसीह दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए। फरहान जी, कुछ नया होने वाला है, गेट रेडी। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ फरहान जी। यस ब्रदर योगेश शर्मा, आपके जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, ब्रेक थ्रू, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सारी चीज़ों में मैं यीशु मसीह का ब्लेसिंग मांगती हूँ। ब्रदर योगेश जी, नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हालेलुया। मे यू ग्रो 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 ग्रो, ग्रोथ में बोलती हूँ। हम जोशुआ के लिए दुआ करते हैं, जो एक बच्चा है, उसको जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। एंड राइट नाउ मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थनाओं में चलेंगे इस वक्त। मैं आप सभी के बच्चों को यीशु के हाथों में सौंप देती हूँ। परिवार का अगर कोई बच्चा बीमार है, जीसस का हाथ उस पे आ रहा है। जिन बच्चों को बुखार है वो यीशु मसीह के नाम से इस वक्त चंगे हो रहे हैं। जिन बच्चों को अभी बुखार है वो यीशु मसीह के नाम से इस वक्त चंगे हो रहे हैं। और हर प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीरों से दूर हो जाए। यीशु का लहू आपके शरीरों को इस वक्त साफ करे। जीसस का लहू चंगाई, चंगाई, किटिंग नायोंग जी, चंगाई रिसीव करिए, रिसीव हीलिंग, रिसीव हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, शरीर में चंगाई, शरीर में चंगाई। स्वाति दिलीप मेहरा जी, आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आपको बच्चे की जो आशीष चाहिए वो इस साल में रिलीज होने पाए। इस वक्त स्वाति मेहरा जी, स्वाति मेहरा जी, आपके गर्भ पर यीशु मसीह अपने हाथ को रख रहे हैं। एक गर्माहट आती है, आपको फील हो या ना हो। सुनिए, आपके कोख को यीशु इस वक्त खोल रहे हैं और बच्चे की आशीष दे रहे हैं। स्वाति मेहरा जी, इसी वर्ष आप गर्भवती होंगी इन द नेम ऑफ जीसस। स्वाति दिलीप मेहरा इस नाम से आपका अकाउंट है। आप जो हैं, जो बहन है हमारी, उनके गर्भ को यीशु छू रहे हैं। एक गर्माहट आ रही है, पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। कोख खुल जाए यीशु के नाम से। जादू टोना का हर एक बंधन टूट जाए आपके गर्भ, आपके कोख के ऊपर से। एंड नाउ यीशु मसीह रिलीज करते हैं आपके गर्भ में उस बच्चे की आशीष को। आप कंसीव करेंगी इसी साल, इसी साल आप गर्भवती होंगी मेरी बहन। जीसस में ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। मैं आप सबों को जीसस के कवरिंग के अंदर डिक्लेयर करती हूं कि आप जीसस के, यीशु के लहू के कवरिंग के अंदर आ चुके हैं। आप सबों के ऊपर, आप सबों के नीचे, आप सबों के इर्द गिर्द यीशु का लहू आ चुका है। आपके परिवारों और आपके घरों के लिए भी मैं ये डिक्लेयर करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आने वाले दिनों में आपके लिए जो मुश्किल था वो आसान हो जाए। जो टेढ़ा मेढ़ा कंफ्यूजन से भरा था वो समतल और सुलझ जाए, सुलझ जाए, सुलझ जाए। जो गांठें थी वो खुल जाए यीशु के नाम से। एंड मे यू रिसीव डिलीवरेंस, आप छुटकारा पाए यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु, मैं इन सारे बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, चंगाई को और छुटकारों को आपके बच्चों के जीवनों पर सील कर देती हूँ आपके लहू से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दिन हमको बरकत दिया। अपने कलाम से आपने हमें सिखाया। इन सारी बातों को यीशु हमारे हृदय और मनों में सील कर दीजिए आपके लहू से। और हम मांगते हैं प्रभु जी,
हमको सुरक्षित रखें, हमको आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाते रहिए। सभी चीज़ों के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद और महिमा सिर्फ जीसस को देते हैं, और हम एक मन होकर इन सभी प्रार्थनाओं को जीसस क्राइस्ट के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यहोवे परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के अगुवाई में और पवित्र आत्मा के सामर्थ में और वचन में बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले फ्राइडे खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक और लाइव प्रेयर सेशन के साथ मिलकर जीसस के कलाम से सीखेंगे। मुझे, मेरे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को ज़रूर से दुआओं में याद रखिएगा। ये लूक 4:18 फेलोशिप है, हमारे मिनिस्ट्री का नाम है, और मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं सो यीशु मसीह आपको 1000 गुना से भी बढ़कर हर क्षेत्र में आशीषित करे। हम ऐसी दुआ को और ऐसी ब्लेसिंग को आपके जीवनों पर रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। वी लव यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।